ज्ञान का विद्यालय से स्टडी विद आर में बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो अपना ये टॉपिक अपने इस चैनल का रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था साधारण ब्याज क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसके बारे में उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे वो हम अपने इस वीडियो के अंतर्गत पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो जब भी हम किसी व्यक्ति से कुछ उधार पैसे लेते हैं तो जब हम वापस उसे लौटाते टाइम ब्याज देते हैं तो ब्याज 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देते हैं। तो 1 साल बाद जो ब्याज का भी अगर हम उस पर किसी दर से उसका भी ब्याज दें तो वो अपने चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अर्थात ब्याज का भी अपने को फिर से एक बार अगले साल अपने को वापस फिर से ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर चक्रवृद्धि ब्याज इसके हम एग्जाम्पल्स करते हैं तब अपने को पूरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है उसको समझ आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का अपना फॉर्मूला क्या होता है वो है कि मिश्रधन आपको पता है मूलधन और ब्याज का योग होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 और ऊपर आ जाता है अपने समय। तो यह अपने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। उसमें अगर हम देखो ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे या सीधा ही इस फॉर्मूले से अपन मूलधन को घटा देंगे तो अपने पास सीधा ब्याज आ जाएगा। तो इसमें अपन पहला एग्जांपल देखते हैं, आइए देखते हैं। तो अपने पास हमारा पहला एग्जांपल है कि 2250 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से अपने को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो फॉर्मूला अपने को दिमाग में होना चाहिए, हमेशा याद रख लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का होगा जो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ठीक है, तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज को CI कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्रदर्शित करते थे। तो अपने पास मूलधन कितना है 2250 और दर कितनी देगी अपने को 10%। तो 10 बटा 100 और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष। और इसमें से अगर हम मूलधन को माइनस कर देंगे 2250 तो अपने पास ये ब्याज निकल जाएगा। तो आइए हम ब्याज को निकालते हैं। ठीक है, तो 2250 इससे हम सॉल्व करेंगे तो 110 बटा 100 माइनस 200 2250। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये इधर से इधर कट जाएगा और ये ऐसे कट जाएगा और इसका हम जैसे ही गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2722.5 और माइनस जैसे ही हम 2250 को निकालेंगे तो अपने पास आएगा 472.5। तो अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा 472.5। तो अब हम और अगले इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा तो अपने चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। तो कभी कभार क्या होता है कि अपने को चक्रवृद्धि ब्याज ही दे देगा और समय पूछ लेगा, या कभी क्या करेगा कि दर दे देगा, दर पूछ लेगा, समय और मूलधन और ब्याज दे देगा। तो ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं। अब अपने पास हमारा अगला एग्जांपल है कि 1000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय के लिए दिया, कितना कुछ समय के लिए दिया जाता है। कुछ समय में 1210 रुपए हो जाता है। तो समय अपने को निकालना है। तो क्या इस प्रश्न में अपने को समय पूछा है तो बस सीधा सिंपल सा है, अपने को टोटल मिश्रधन दिया हुआ है तो अपने सीधा मिश्रधन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो मिश्रधन फॉर्मूला क्या होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट। दर को हम रेट लिख देते 8 से प्रदर्शित कर देते और समय को 30 है। ठीक है, तो मिश्रधन अपने पास दे रखा है 1210, मूलधन अपने पास 1000 रुपए है और दर अपने पास 10% इसमें दे रखी है। तो ये 100 और टाइम अपने को निकालना है। तो इस ये यहां से भाग में चला जाएगा और 10 बटा
1000 इंटू बराबर 11/10 का पावर 3। इसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, और इसे हम ऐसा ले सकते हैं पावर 3। तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो घातों की तुलना करते अपने पास टाइम, अपने पास क्या आ जाएगा 2 वर्ष। तो अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। समय पूछा था, समय अपने पास 2 वर्ष आ गया। तो ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे अपने को इस बार समय पूछा तो अगली बार अपने को दर पूछ ले। तो ठीक है, तो अब अगला हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, अब अपने पास अगला एग्जाम्पल है, अगले टाइप का एग्जाम्पल है। तो किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज का अंतर अपने पास दे रखा है, 288 रुपए है। तो अपने को वो धन निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम अपने पास धन दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं अपने पास 100 रुपए है। क्या हम मान लेते हैं अपने पास 100 रुपए है। तो 100 रुपए पर सबसे पहले हम निकाल दें 100 रुपए पर सरल ब्याज, 100 रुपए सरल ब्याज। सूत्र आपको पता ही है, मूलधन अपने पास 100 रुपए है, दर अपने पास 12% है, और समय अपने पास 2 वर्ष दे रखा है। तो करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाता है 24, ठीक है। उसी प्रकार हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल देते हैं 100 रुपए पर CI। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू 1 प्लस दर पावर 2, समय अपने पास माइनस मूलधन, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे अपने पास क्या आएगा कि 112/100 माइनस 100, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अपने पास इनको जैसे गुणा करेंगे अपने पास क्या आएगा कि ये यहां से इसको काट निकाल के अपने पास आ जाता है लगभग 125 गुना 44 माइनस 100 करेंगे तो अपने पास आ जाता है 25.44, ठीक है। तो ये अपने पास चक्रवर्ती ब्याज आएगा। तो ऐसे अपने को ये निकाल दिया, तो आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग से ट्रिक मैंने बनाई है। तो वो ट्रिक देख सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अपने को परसेंट के हिसाब से अंतर दे रखा है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का और तो धन निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं धन, ऊपर की आदत चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर। तो CI व SI साधारण ब्याज का अंतर और 100 रुपए पर हमने निकाला था 100 रुपए पर CI व SI का अंतर, हम 100 करते हैं, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ी सी ट्रिक अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अंतर अपने को परसेंट में दिया गया कितना 288 रुपए और 100 रुपए CI और SI अंतर। CI अपने पास आया था 25.44 इंटू माइनस 24, ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे निकालेंगे, ठीक। 281 बटा 1.44, ठीक है। तो इस तरह से अपने को जैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये यहां से लगभग 200 बार ये आ जाएगा अपने पास 20,000। इस तरह से अपने पास वो धनराशि क्या आ गई 20,000, ठीक है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल रहा। तो अब हम देखते हैं अपना एक अलग और टाइप का क्वेश्चन। तो अब कभी कभी अपने पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन अपने कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे किसी वर्ष की जनसंख्या एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या अपने पास 1,25,000 है। यदि अगले 3 वर्षों तक क्रमशः 6% की वृद्धि या अगले वर्ष 5% की कमी और अगले वर्ष 4% की कमी वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष बाद अनुमानित जनसंख्या को क्या होगी वो अपने को ज्ञात करना है। तो वापस फॉर्मूला यही रखना है, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद अनुमानित जनसंख्या, 3 वर्ष बाद
जनसंख्या। तो अपने पास यहाँ मूलधन के रूप में कितना है, 1,25,000। ठीक है, तो पहले वर्ष 6% की वृद्धि हुई तो 1 + 6%। ठीक है, अगले वर्ष क्या होगा, 5% की कमी है तो 1 माइनस, और उससे अगले वर्ष 4% की वृद्धि हुई है तो 1 + 4/100। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अपने पास 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी वो अपने पास जनसंख्या निकल जाएगी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 1,25,000 गुणा 106/100, 95/100 और 104/100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 1,30,910। ये अपनी टोटल जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन अपने कंप्यूटर एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास 3 वर्ष बाद का अपने पास अनुमानित जनसंख्या 1,30,910 हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने अगले क्वेश्चन। तो अब अपने पास एक और एग्जांपल है। जैसे कभी कभार अपने पास जैसे 2.5 वर्ष का पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कभी 5.5 वर्ष का भी पूछ लेता है, तो उस समय अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं वो हम उसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। तो देखते हैं, तो 2500 रुपए का 2 सही 1/2 वर्ष का 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अपने को ज्ञात करना है, जबकि ब्याज अपने पास प्रति वर्ष देय होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अपने पास फॉर्मूला वही रखना है ब्याज का। ठीक है, ब्याज CA चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन अपने पास 2500 रुपए है। ठीक है, तो पहले वर्ष 6% था, तो ठीक है, हमने पहले वर्ष 6% कर लिया। दूसरे वर्ष भी 6% था। अब तीसरे वर्ष तो अपने पास आधा ही है, तो अब क्या करते हैं कि इसमें दर को हम आधी कर देते हैं, समय को दुगुना करेंगे। समय को दुगुना करते ही आधा साल 1 साल पूरा हो जाएगा, और दर आधी करते ही अपने पास उसका सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो प्लस 3% 100 कर देंगे, माइनस मूलधन को घटा देंगे, जिससे अपने पास ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो बस अब कैलकुलेशन है, सॉल्व करते हैं, अपना आंसर खराब से आ जाएगा। 106/100, 106/100 और 103/100 माइनस 25। ठीक है, तो जैसे ही हम इनका गुणा करके इनका कर लेते हैं 4 और ये काट बनाए, इसका गुणा क्या होता है 28/27 माइनस 2500। ठीक है, तो घटा देते हैं, अपने पास कितना बचता है 393/27 रुपए। ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इस तरह से आज के अब हम सेशन में हमने जाना कि कैसे अपने को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन अपना यही खत्म होता है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।